नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु गुरु में। हमें जिस जमीन पर घर, मकान, फ्लैट, अपार्टमेंट, फैक्ट्री आदि बनवाना है तो हमें इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि हमारी जमीन सही दिशा में ऊंची है या नहीं। यदि हमारी जमीन सही दिशा में ऊंची होगी और उसका ढलान सही दिशा में होगा तो बहुत ही चमत्कारी प्रभाव होता है इसका। यदि जमीन सही दिशा में ऊंची होगी तो निश्चित ही हम सुख, शांति और समृद्धि से उस घर में रहेंगे। यदि जमीन सही दिशा में ऊंची नहीं होगी तो निश्चित ही वह हमें शुभ फल नहीं देगी। यदि इन छोटी छोटी बातों का ध्यान हम फर्श या जमीन बनवाते समय रखें या गार्डन में रखें या खाली जमीन को समतल कराते समय रखें तो निश्चित ही यदि हम उस घर में रहते हैं तो हम सुख, शांति और समृद्धि से रहेंगे। यदि हम व्यवसाय करते हैं तो हमारा व्यवसाय अच्छी उन्नति करेगा। भूमि, फर्श, गार्डन, खाली जमीन, खाली कैंपस में सही ढलान जानने के लिए यह एपिसोड हमारा अंत तक जरूर देखें। इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट करके नोटिफिकेशन बटन जरूर दबाएं। चलिए आज के एपिसोड में हम जानते हैं कि उन्नत भूमि या सही दिशा में ऊंची भूमि का शुभ प्रभाव क्या होता है। यदि हमें जमीन की ढलान दक्षिण और उत्तर के बीच देनी है तो हमें ढलान दक्षिण से उत्तर की तरफ देनी चाहिए। जी हाँ, साउथ की तरफ ऊंचा होगा और नॉर्थ की तरफ नीचा होगा। यदि जमीन का ढलान हमें पश्चिम से और पूर्व के बीच में देना है तो पश्चिम की तरफ ऊंचा होगा और पूर्व की तरफ हमारी जमीन नीची होगी। जी हाँ, वेस्ट की तरफ ऊंचा होगा और ईस्ट के तरफ हम अपने फर्श, जमीन या गार्डन को नीचे रखेंगे। यदि कॉर्नर के बीच में ढलान देना है तो नैऋत्य यानी कि साउथ वेस्ट की तरफ हमें अपने फर्श या जमीन को ऊंचा रखना है। नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान की तरफ हमें अपने जमीन को नीचा रखना है। इसका मतलब कि नैऋत्य से ईशान की तरफ ढलान जाएगी। यदि वायव्य दिशा और ईशान दिशा के बीच ढलान बनाना है तो नॉर्थ वेस्ट यानी कि वायव्य दिशा की तरफ हमारा जमीन ऊंचा होगा और ईशान की तरफ यानी कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ हमारा जमीन नीचे होगा। और आग्नेय से ईशान की तरफ यदि ढलान देना है तो आग्नेय की तरफ जमीन ऊंचा होगा यानी कि ईस्ट और साउथ की तरफ जमीन हमारी ऊंची होगी और नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान की तरफ हमारी जमीन नीची होगी। जमीन का यह ढलान निश्चित ही आपके जीवन को सुखमय बनाता है और आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाता है, इसलिए इसका जरूर से ध्यान रखें। अब हम इसके प्रभाव की चर्चा करते हैं। यदि पूर्व दिशा में जमीन हम ऊंची रख देंगे तो इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा। पूर्व दिशा में हमें कभी जमीन ऊंची नहीं रखनी चाहिए। पूर्व दिशा में जमीन ऊंची रखने से संतान की हानि होती है, तो पूर्व दिशा में हमें जमीन को ऊंचा नहीं रखना है। आग्नेय दिशा में यदि हम जमीन को थोड़ा ऊंचा रखते हैं तो यह सुख संपत्ति कारक होता है और धनदायक भी होता है। दक्षिण दिशा यानी कि साउथ की तरफ यदि जमीन ऊंचा है यह तो बहुत अच्छा है। यह स्वास्थ्य, धन और आयु कारक होता है, इसलिए दक्षिण की तरफ हम अपनी जमीन को ऊंचा रख सकते हैं या उन्नत रख सकते हैं। यानी कि साउथ वेस्ट कॉर्नर में यदि जमीन हम सबसे ऊंची रखें तो यह बहुत ही शुभदायक होता है। यह धन वृद्धि कारक होता है, व्यवसाय के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। पश्चिम वेस्ट की तरफ अगर जमीन को हम ऊंचा रखें तो यह वंश वृद्धि करता है। वायव्य की तरफ यदि हम जमीन को ऊंचा रखते हैं तो सुख और आयु कारक होता है। उत्तर की तरफ यदि हम जमीन ऊंची रखते हैं तो इसका निगेटिव इम्पैक्ट है, इसका नकारात्मक प्रभाव है। इससे द्रव्य और धन की हानि होती है, साथ में शरीर का भी कष्ट भोगना पड़ता है। और ईशान की तरफ भूल करके भी जमीन को ऊंचा न रखें,
यदि यहाँ हम जमीन को ऊंचा रखते हैं तो हमें कष्ट मिलता है, घर में क्लेश होता है और तरह तरह के मुकदमेबाजी आदि भी हो सकती है। पूरा विश्लेषण करने के बाद एक क्रमांक यदि बनाया जाए तो सबसे ऊंचा जो हमारा क्षेत्र होना चाहिए वह नैऋत्य का क्षेत्र होना चाहिए। इसका मतलब साउथ वेस्ट एरिया सबसे ऊंचा होना चाहिए। दूसरे नंबर पे उससे थोड़ा सा नीचे जमीन या फर्श या कैंपस होना चाहिए दक्षिण दिशा का। जी हाँ, साउथ सबसे नंबर 1 पर नैऋत्य, दूसरे पर दक्षिण, उससे थोड़ा सा नीचा होना चाहिए पश्चिम दिशा की जमीन या पश्चिम दिशा का फर्श। तो साउथ वेस्ट तीसरे नंबर पर आता है, इससे थोड़ा सा नीचे होना चाहिए आग्नेय यानी कि ईस्ट और साउथ। ईस्ट साउथ से थोड़ा नीचे 5वें नंबर पे वायव्य दिशा होनी चाहिए, मतलब नॉर्थ और वेस्ट का एरिया। इसके बाद 6वें नंबर पर आता है उत्तर दिशा, नॉर्थ, यह जमीन वायव्य से नीची होनी चाहिए। फिर आता है पूर्व की जमीन यानी कि ईस्ट की जमीन नॉर्थ से नीची होनी चाहिए। और 8वां और आखिरी नंबर आता है ईशान क्षेत्र का यानी कि नॉर्थ ईस्ट का, यह जमीन सबसे नीचे होनी चाहिए। तो सबसे ऊंचा जो हमारा क्षेत्र होगा वह साउथ वेस्ट का कॉर्नर होगा और सबसे नीचे का जो एरिया होगा, सबसे नीचा जिधर हमें फर्श रखना है वह नॉर्थ ईस्ट का एरिया होगा। यह सिद्धांत कमरे के अंदर के फर्श, कारखाने के अंदर के फर्श, खाली कैंपस, गार्डन और अपार्टमेंट के पूरे कैंपस पर लागू होता है। यदि इस सिद्धांत को अपना करके फर्श का ढलान सही दिशा में रखा जाए तो निश्चित ही यह शुभ फलदायक होगा। हर तरह से यह हमें शुभ फल देगा। यदि आज का एपिसोड आपको पसंद आया हो तो निश्चित ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन और लाइक बटन दबा करके शेयर करें और कमेंट करें। नमस्कार।